आज हम बस काम भर का काम करने की कला का विश्लेषण करेंगे। दुनिया भर के दफ्तरों में एक ट्रेंड तेजी से उभर रहा है जिसे क्वाइट क्विटिंग नाम दिया गया है। इसके तहत दुनिया भर के कर्मचारी अब सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितना नौकरी में बने रहने के लिए जरूरी है, यानी बेयर मिनिमम वर्क। टॉकिंग पॉइंट में कुछ समय पहले हमने आपको द ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में बताया था। ये तब शुरू हुआ था जब दुनिया भर के लाखों कर्मचारियों ने दफ्तरों के माहौल, सीनियर्स और बॉसेस के व्यवहार और कम सैलरी की वजह से बड़े पैमाने पर इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। 2021 में अमेरिका में तो सिर्फ एक महीने में ही 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। ब्रिटेन जैसे देशों में तो आज भी 20% कर्मचारी अगले साल तक अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी या काम करने का विकल्प नहीं होता, इनको देखिए, ये लोगों को उत्तम क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो क्वाइट क्विटिंग का तरीका आजमाने लगे हैं। एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें लोग नौकरी तो नहीं छोड़ते, लेकिन सिर्फ उतना भर काम करते हैं जितना जरूरी होता है, यानी एक्स्ट्रा काम को या किसी और के हिस्से के काम को चुपचाप ना कह देते हैं या फिर अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते नहीं है। यह ट्रेंड खासकर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये वो युवा हैं जो मानते हैं कि काम के अलावा भी जिंदगी होती है और जरूरत से ज्यादा काम की वजह से वो अपनी निजी जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे। यह ट्रेंड उस धारणा के बिल्कुल उलट है जिसके मुताबिक लोगों को जमकर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अपने काम के दम पर करियर में प्रमोशन और तरक्की हासिल करनी चाहिए। इसी साल प्रकाशित हुए डिलॉयट के एक सर्वे में यह पता चला कि 32% युवा बढ़ती महंगाई से हताश हैं। खासकर घर, ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटीज की बढ़ती कीमतों ने युवाओं को चिंता में डाल दिया है। 47% युवा पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, यानी उनकी जितनी सैलरी है उतनी ही खर्चे हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उन युवाओं के पास उसके लिए कोई सेविंग भी नहीं है। 29% युवाओं को नहीं लगता कि वो कभी चिंता मुक्त होकर रिटायर हो पाएंगे। 75% युवाओं को लगता है कि उनके देश में अमीरों और गरीबों के बीच खाई और बढ़ी हुई है। इन सब के बीच भी जो युवा नौकरियों में बने हुए हैं उनमें 45% को लगता है कि वो बर्नआउट का शिकार हो गए हैं, यानी काम के बोझ से पैदा होने वाली ऐसी स्थिति जब शरीर और मन दोनों साथ छोड़ देते हैं और आप में जरा सी भी ऊर्जा नहीं बचती। 44% युवाओं ने बताया कि काम के बोझ और जरूरत से ज्यादा दबाव की वजह से उनके कई साथी अचानक नौकरी छोड़ चुके हैं। क्वाइट क्विटिंग को अपनाने वाले तो फिर भी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन चीन में तो युवा इन दिनों एक ऐसे ट्रेंड का शिकार हो रहे हैं जो यह बताता है कि आगे निकलने की इस अंधी दौड़ ने युवाओं को किस हद तक तोड़ कर रख दिया। चीन में आजकल बहुत सारे युवा लेट इट रॉट को अपना रहे हैं। हिंदी में से आप सड़ने दो कह सकते हैं, लेट इट रॉट, सड़ने दो। इसके तहत युवा अपने सपने, अपनी नौकरी, अपनी जीवन शैली सबका त्याग कर देते हैं। इन युवाओं का मानना है कि जो सपने वो पूरा करने की सोच रहे थे, जो ख्वाब वो देख रहे थे, वो इस दौर में कभी पूरे नहीं हो सकते। घर महंगे हो गए, गाड़ियां खरीदना आसान नहीं है, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो नहीं पा रही, तो फिर आखिर संघर्ष करना ही क्यों है? ऐसे युवा अपने आप को सब चीजों से अलग करके खुद को भगवान भरोसे छोड़ने लगे हैं। इन युवाओं का मानना है कि अगर जिंदगी ऐसे ही संघर्ष के साथ बितानी है तो जिंदगी को ही सड़ने दो, जो हो रहा है होने दो। जिस दौड़ को जीत नहीं सकते उसमें खुद को खपाने का फायदा क्या? अब सवाल यह है कि अगर परिस्थितियां साथ नहीं दे रही तो क्या खुद को काम से अलग कर लेना या जिंदगी को सड़ने देना ही आखिरी विकल्प है? जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, कूटनीति का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ नया सोचने, नया रचने की क्षमता भी रखते हैं, जीवन में प्रेम को भी जगह देना चाहते हैं, शत्रुओं से निपटना भी चाहते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी आपको ये एहसास रहना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक रोल है, किरदार है। किरदार पूरा तो काम पूरा। फिर नए रोल, नए किरदार की तलाश में
जुट जाइए, लेकिन जीवन और जिम्मेदारियों से भागिए नहीं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे कुछ ऐसी ही और खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।